मुसलमानों की लाश पर चढ़कर के ही मोदी सरकार जो है वो अमेरिका से अपने रिश्ते को सुधार पाएगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। 2020 में जब नमस्ते ट्रंप किया गया था तो कैसे देश की राजधानी में दंगे भड़काए गए और मुसलमानों की लाशों को बिछा दिया गया, इसकी तस्वीरों को दुनिया ने देखा। फिर वही बाइडेन से दोस्ती करने के लिए उन्हीं तस्वीरों को दोहराया गया, जहां असम में मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया, मुसलमानों के सीने पर गोलियां दागी गई और जो बची कुची कसर थी वो गोदी मीडिया के नफरती पत्रकारों ने पूरी कर दी। इसी को लेकर के अरब देश जो है लगातार मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, पर मोदी सरकार इस पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने एक खबर को रखा जिसमें ओमान और मिस्र ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो इसमें अब कुवैत ने भी एंट्री मार ली है, क्योंकि कुवैत ने एक बड़ा कदम जो है मोदी सरकार के खिलाफ उतारा है और इसमें जो मोदी सरकार की विदेश नीति है उसकी पोल पूरी तरीके से खोल करके रख दी है, जहां सवाल किया गया है कि आखिरकार भारत के मुसलमानों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं, जहां पूरी दुनिया इस पर मुखर होकर के बोल रही है, पर देश के प्रधानमंत्री के होठ जो हैं अभी तक असम की इस घटना पर नहीं खुल पाए हैं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में इस घटना को अंजाम दिया गया और जो नफरत भरी तस्वीरें थी वो दुनिया के सामने हैं और दुनिया मुखर हो करके मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। जहां जीती जागती तस्वीरें सामने आने लगी हैं, मिस्र और ओमान के बाद क्या कदम कुवैत ने उठाया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि कैसे अरब देशों में मोदी सरकार की आलोचनाएं हो रही हैं। खाड़ी देशों के लोगों ने बेदखली अभियान के दौरान मुसलमानों के खिलाफ असम पुलिस की बर्बरता के विरोध में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। पुलिस द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति को गोली मारने का वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा की जा रही है। अरब जगत में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों का बहिष्कार इस समय जोरों पर है। व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में असम सरकार के एक फोटोग्राफर को बेदखली अभियान के दौरान एक मृत व्यक्ति को बार बार मारते हुए भी दिखाया गया है। भयानक वीडियो ने खाड़ी देशों में एक प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। 30 सितंबर को मध्य पूर्व मॉनिटर इस क्षेत्र से रिपोर्टिंग पर केंद्रित एक पोर्टल ने खुलासा किया कि कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्यों ने भारतीय अधिकारियों और हिंदू चरमपंथी समूहों द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों की निंदा की थी। कुवैत की नेशनल असेंबली के सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी कर भारत में मुसलमानों पर हमले की निंदा की है। सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हत्या, विस्थापन और जलाने सहित भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की लहर के मद्देनजर सांसद भारत में मुसलमानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और इस्लामी संगठनों से भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई को रोकने और भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा बहाल करने के लिए तुरंत काम करने का आह्वान किया है। कुवैत के संसद सदस्य शोएब अल मुवाइजरी ने भारतीय सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है। कुवैती न्यूज आउटलेट सब्र न्यूज ने 29 सितंबर को अल मुवाइजरी के हवाले से कहा, इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक देशों के नेता, गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र के नेता, आप उन जघन्य अपराधों के बारे में कहां हैं? मुसलमानों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भारत सरकार और भारत और उसके उत्पादों का बहिष्कार करना एक कानूनी कर्तव्य है। कतर में भारतीय दूतावास ने 28 सितंबर को एक बयान जारी कर लोगों को भारत के बारे में झूठे प्रचार के माध्यम से नफरत और वैमनस्य फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण प्रयास के बारे में आगाह किया। दूतावास ने कहा कि हम सभी से सावधानी बरतने और फर्जी हैंडल प्रोपेगेंडा, फर्जी वीडियो का शिकार नहीं बनने का आग्रह करते हैं। सभी भारतीय नागरिकों को एकता और सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद खलीली ने 28 सितंबर को भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने दावा किया कि भारत में हिंसा आधिकारिक निकायों द्वारा समर्थित चरमपंथी समूहों के हाथों मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रामकता थी। ये सभी को एक अंतरात्मा से आहत करता है। शेख अहमद अल खलीली ने कहा, मैं मानवता के नाम पर सभी शांति प्रिय देशों से इस आक्रामकता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील करता हूं और मैं उम्मा से भी इस मामले में एकजुट रहने की अपील करता हूं। उसी दिन ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन अहमद अल खलीली ने भी अपने आधिकारिक हैंडल से अरबी में एक पोस्ट किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की गई थी। ऐसे में अरब देशों में #इंडिया किल्स मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है, जिसमें भारत पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है। इन प्रवृत्तियों में कई लोगों ने विस्थापित परिवारों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार की निंदा की है। इस्लामोफोबिया पुस्तक के लेखक और शोधकर्ता खालिद बैदोन ने इसे राज्य प्रयोजित इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व हिंसा के रूप में वर्णित किया। इस्लामिक एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक अल्तवाइजरी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी की हिंदू सरकार एक व्यवस्थित नीति के ढांचे के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी और इस्लामी निष्क्रियता के आलोक में मुसलमानों को गाली दे रही है और उन्हें सता रही है। अब्दुल रहमान अल नस्सराम ने, जिनके ट्विटर पर 3,18,000 से अधिक अनुयायी हैं, ने दारंग में हिंसा के वायरल वीडियो को ट्वीट किया और कहा, खाड़ी में 3 मिलियन से अधिक हिंदू हैं, वे भारत में अरबों डॉलर लाते हैं और हम उनका इलाज करते हैं सम्मान के साथ। तो भारत में हमारे भाइयों को सिर्फ इसलिए क्यों मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। अल-मुटेरी ने, जिनके ट्विटर पर 65,000 से अधिक फॉलोवर हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में लगातार खबरें इस्लामिक दुनिया के सभी देशों और मानवाधिकारों का समर्थन करने का दावा करने वाले सभी लोगों से कार्रवाई की आवश्यकता है। अन्य लोग भी भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहिष्कार का अभियान तेज हो रहा है। हैशटैग चल रहा है इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक। ये तमाम चीजें अरबी में भी ट्रेंड चल रही हैं। उसी के हैशटैग के साथ अभियान और सभी मध्य पूर्वी देशों में गति पकड़ रही है, जिससे मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार ये किस तरह की नफरत आपके देश में मुसलमानों के लिए परोसी जा रही है, जिसमें एक फोटोग्राफर इस हरकत को करता हुआ अंजाम दे रहा है। पर जहां दुनिया मुखर होकर के इस पूरी घटना की निंदा कर रही है, पर देश के प्रधानमंत्री से अभी तक एक चूं तक नहीं निकली कि असम की इस घटना पर बोला जाए। और जब चारों तरफ से घिरेगी मोदी सरकार तो कहेगी और सिर्फ निंदा करके चली जाएगी। आखिरकार कब तक मोदी सरकार इन खबरों से, इन घटनाओं से आंखें मूंद करके अपनी जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति है उसे बढ़ावा देती रहेगी। पर कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने को लेकर के अब खाड़ी देश मुखर हो करके मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिसमें कुवैत की असेंबली में भारत के सामान को बायकॉट करने की और मोदी सरकार पर कड़ी आलोचना और कड़े कदम उठाने की मांग तमाम देशों से की गई है कि अब वक्त आ चुका है कि तमाम लोग एक साथ आकर के मोदी सरकार के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले। खाड़ी देशों से आ रही हर एक देश की प्रतिक्रिया को लेकर के मैं आपके साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।